यही है वो गाड़ी जो सबसे महंगी गाड़ी है, जिन गाड़ी में बैठकर हम एक ऐसी यात्रा पर आज निकालने वाले हैं। तो बच्चों, आप तैयार हैं गाड़ी दिखाने के लिए? रहे हैं मामा के साथ भांजे पहली बार परिक्रमा कर रहे हैं। उनको मुझे लगता है कि हमेशा याद रहेगा कि मामा ने कभी हमें बचपन में शिरडी परिक्रमा कराई थी। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। चलो साईं की ओर। आप सभी को पता है कि साईं बाबा की पावन भूमि शिरडी किसी के लिए जन्नत का द्वार है। यही साईं की भूमि किसी के लिए स्वर्ग जैसा है। और यही शिरडी की पावन भूमि एक ऐसी भूमि है कि जहाँ पर साईं भक्तों को सब कुछ मिलता है। इसलिए हर कोई शिरडी आने की कोशिश करता है। शिरडी ये गांव किसी के लिए मामा का गांव भी है। कई बच्चों के लिए यही शिरडी की पावन भूमि एक मामा का गांव भी है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मामा के घर जब भांजे आते हैं, बच्चे आते हैं, तो मामा भी उनको कहीं घुमाने ले जाते हैं। कई ऐसे घर हैं कि बच्चों को लंदन, पेरिस, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड वहाँ पर घुमाने ले जाते हैं और बड़ी बड़ी महंगी कारें भी उनके साथ होती है। कोई BMW में ले जाता है, कोई मर्सिडीज़ में ले जाता है, कोई हवाई जहाज की यात्रा कराता है। लेकिन आज मेरे घर जो मेरे भांजे आए हैं, उनको भी मैं सबसे महंगी गाड़ी में आज एक यात्रा कराने वाला हूँ। ये यात्रा एक ऐसी सुकून वाली यात्रा होगी। ये बिल्कुल भी स्विट्ज़रलैंड की यात्रा नहीं होगी। जो स्विट्ज़रलैंड जाने के बाद जो नहीं मिलता, वही आज यहाँ पर मिलने वाला है। तो चलिए, मैं आपको सबसे पहले वो गाड़ी दिखाना चाहता हूँ कि जिस गाड़ी की यात्रा इन बच्चों के साथ, यानी मेरे भांजों के साथ मैं करने वाला हूँ। आइए, यही है वो गाड़ी जो सबसे महंगी गाड़ी है, जिन गाड़ी में बैठकर हम एक ऐसी यात्रा पर आज निकालने वाले हैं। यही वो सबसे महंगी वाली हमारी गाड़ी है, जिसे हम वंदे भारत ई रिक्शा के नाम से जानते हैं। तो इसी ई व्हीकल में, ई रिक्शा में हम यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। तो मेरे साथ मेरे ये भांजे हैं। आइए, ये सब शरारती बच्चे हैं। इस तरफ है ये दर्शील, ये नित्य और आप ईशान। इन तीनों बच्चों के साथ मैं एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाला हूं, जिस यात्रा को करने के लिए दुनिया का हर वो साईं भक्त शिरडी आता है, अर्थात शिरडी परिक्रमा करने हम लोग जा रहे हैं। चलो हम सब जा रहे हैं शिरडी परिक्रमा के लिए। हम तो जा रहे हैं शिरडी परिक्रमा के लिए। अब हम ऐसे रास्तों पर जा रहे हैं जिन पर कभी स्वयं श्री साईं बाबा चला करते थे, अर्थात हम शिरडी परिक्रमा की शुरुआत कर रहे हैं। महाराष्ट्र की पावन धरती शिरडी, जहां हर कण में बसती है भक्ति और हर श्वास में गूंजता है साईं का नाम। इसी शिरडी की धरा पर स्थित है एक अत्यंत प्राचीन और पूजनीय स्थान, भगवान श्री खंडोबा महाराज मंदिर। ये वही मंदिर है जहां एक बारात में आए श्री साईं बाबा ने पहली बार शिरडी की पावन भूमि पर कदम रखा था। अब हम शिरडी के बहुत ही प्राचीन और पावन स्थान पर है, खंडोबा महाराज मंदिर पर हम अब यहाँ पर पहुंचे हैं। ये वो स्थान है कि जहाँ पर सबसे पहले साईं बाबा ने अपने कदम रखे और उसी दिन से साईं बाबा को साईं नाम प्राप्त हुआ। इसी मंदिर के पुजारी मालसापति जी ने सबसे पहले साईं बाबा का स्वागत किया, आओ साईं कहकर साईं बाबा का स्वागत किया और उसी दिन से साईं नाम अमर हो गया। शिरडी परिक्रमा का शुभारंभ भी इसी पावन स्थान से होता है। खंडोबा मंदिर से ही
शिरडी परिक्रमा की शुरुआत होती है। तो हम खंडोबा महाराज के दर्शन के साथ साथ उनके पावन आशीर्वाद के साथ साथ शिरडी परिक्रमा की शुरुआत करते हैं। अब हम शिरडी जो गांव है उससे बाहर हम लोग निकले हैं। इसी रास्ते से साईं बाबा अलग अलग गांवों में जाया करते थे। ये वो रास्ता है जिसे हम शिरडी परिक्रमा का मार्ग भी कहते हैं। इसी मार्ग से आज भी लाखों साईं भक्त शिरडी परिक्रमा करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सब खेत शिरडी के आपको दिखाई दे रहे हैं। पुरानी शिरडी जहाँ पर हुआ करती थी वहाँ के ये सब हरे हरे खेत, ये हरियाली, बहुत ही खूबसूरत खेत यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अलग अलग अनाज यहाँ पर उगा हुआ दिख रहा है। देखिए दोनों तरफ यहाँ पर हरे हरे खेत दिखाई दे रहे हैं। जहाँ से ये हमारा परिक्रमा मार्ग जा रहा है उस मार्ग के दोनों तरफ हरे हरे खेत आप देख सकते हैं कि वहाँ पर अलग अलग प्रकार के अनाज यहाँ पर उगाए जा रहे हैं किसानों के माध्यम से। आज भी बहुत बड़ी खेती इस मार्ग के दोनों तरफ किसान करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये इतना खूबसूरत सा दृश्य है। ये शिरडी के खेत में आपको दिखा रहा हूँ, जिसे देखकर हर कोई साईं भक्त को ऐसा लग रहा होगा कि मैं आज ही शिरडी जाऊं और आज ही शिरडी की परिक्रमा करूं। और हमारे बच्चे बिल्कुल बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। तरशील इस तरफ ईशान है और दोनों तरफ जब परिक्रमा कर रहे हैं तो दोनों तरफ का जो दृश्य है उसे देखकर बड़े खुश हो रहे हैं। अब हम शिरडी के एक ऐसे समाधि स्थल का दर्शन करने जा रहे हैं जहां हर कण में साईं का वास है। यहाँ स्थित है एक ऐसा स्थान जो समर्पण, सेवा और सच्ची भक्ति का प्रतीक है। यह है श्री शिवनेशन स्वामी मंदिर, अर्थात श्री शिवनेशन स्वामी जी का समाधि स्थल। बड़ी खुशी यहाँ पर आने के बाद हर साईं भक्त को होती है। ये परिक्रमा मार्ग पर आने वाला ये बहुत ही अच्छा और पावन स्थान है। हर साईं भक्त यहाँ पर आकर समाधि स्थल के दर्शन करता है। शिवनेशन स्वामी जो कि साईं बाबा के समाधि के बाद शिरडी में उन्होंने अपने जीवन के कई साल उन्होंने शिरडी में साईं बाबा की सेवा में दिए और साईं बाबा के एक निस्सीम, एक अनन्य भक्तों में से एक शिवनेशन स्वामी जी का ये समाधि स्थान है। पूजनीय शिवनेशन स्वामी जी के समाधि स्थल के दर्शन करने के बाद हम अब परिक्रमा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ हरियाली है, बहुत ही खूबसूरत से खेत है। शिरडी के आसपास
जो छोटे छोटे गांवों की जो सीमाएं हैं वो सीमाएं मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सीधा जो आप देख रहे हैं ये पिंपड़वाड़ी गांव है, जो कि साईं बाबा के समय से ये गांव है। ये सीधा रास्ता जाता है पिंपड़वाड़ी की तरफ। अब हम राइट साइड मोड़ रहे हैं और ये रास्ता सीधा जाता है सबसे प्राचीन गांव बिरोबा, जिसे बिरेगांव नाम से भी सभी भक्तगण जानते हैं। बिरेगांव की तरफ जब हम लोग जाते हैं तो यहाँ की खासियत यह है कि सबसे ज़्यादा हरे हरे खेत इस रोड पर, इस मार्ग पर होते हैं। बहुत ज़्यादा पेड़ इस गांव की तरफ हम लोग जब जाते हैं तो दिखाई देते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी हरियाली बिरेगांव की तरफ जाते समय हम देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जहाँ पर कभी पुराने मकान हुआ करते थे वहीं पर आज महलों जैसे यहाँ पर पक्के घर मकान हो चुके हैं। बहुत ही अच्छी खुशी की बात है कि शिरडी के आसपास का भी बड़ा विकास यहाँ पर हो रहा है। काफ़ी सुविधाएं किसानों को भी यहाँ पर मिल रही है, दी जा रही है। ले ले थोड़ा जल्दी। अब हम सबसे प्राचीन मंदिर जो है बिरेगांव का, जिसे बिरोबा के नाम से भी जानते हैं, ऐसे शिरडी के आसपास का सबसे प्राचीन मंदिर वीरभद्र महाराज मंदिर के दर्शन करने हम लोग जा रहे हैं। अब हम शिरडी परिक्रमा मार्ग पर जो सबसे प्राचीन मंदिर है वीरभद्र महाराज मंदिर, जिसे बिरोबा मंदिर के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। साईं बाबा के पावन सच्चरित में इसका वर्णन है कि साईं बाबा भी कभी कभी रविवार को यहाँ पर स्वयं आया करते थे, यहाँ के साईं भक्तों को मिला करते थे, यहाँ के जो भगवान है उनके आशीर्वाद भी प्राप्त किया करते थे। 7 किलोमीटर की परिक्रमा की यात्रा पूर्ण करने के बाद, बिरोबा महाराज मंदिर के दर्शन करने के बाद, एक सुकून मिलने के बाद हम लोग आगे की यात्रा के लिए निकले हैं। 14 किलोमीटर की ये परिक्रमा होती है, 7 किलोमीटर हमने पूर्ण कर लिए हैं। अब बची हुई जो 7 किलोमीटर की जो यात्रा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ग्रीन एंड क्लीन शिरडी फाउंडेशन के माध्यम से परिक्रमा यहाँ पर की जाती है। शिरडी ग्रामस्थ इसमें सभी लोग एक साथ आकर सहयोग करते हैं और शिरडी परिक्रमा करते हैं।
7 किलोमीटर के जो दृश्य है मैंने आपको दिखाए, अभी आगे बचे हुए 7 किलोमीटर के भी नज़ारे आप देख सकते हैं, खूबसूरती शिरडी की आप देख सकते हैं। जब भी आप शिरडी आओ, इसी मार्ग से आपको शिरडी परिक्रमा करनी है। बच्चे बड़े खुश हैं, आज पहली बार परिक्रमा कर रहे हैं। मामा के साथ भांजे पहली बार परिक्रमा कर रहे हैं। उनको मुझे लगता है कि हमेशा याद रहेगा कि मामा ने कभी हमें बचपन में शिरडी परिक्रमा कराई थी वंदे भारत ई रिक्शा में। आप देख सकते हैं कि जब परिक्रमा आप करते हो तो जगह जगह पर इस प्रकार से बोर्ड लगाए गए हैं ताकि परिक्रमा करने वाले साईं भक्तों को आसानी हो कि आप सही रास्ते जा रहे हो। ऐसा इस बोर्ड की तरफ देखने के बाद हर साईं भक्त को पता चलेगा। और थोड़ी देर में आप अपनी शिरडी परिक्रमा जो 14 किलोमीटर की होती है वो हम पूर्ण करने वाले हैं। बड़ी खुशी हम सारे बच्चे और हम सारे लोग ले रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब हम परिक्रमा मार्ग पर जो साई श्याम गौशाला जो आती है, जहाँ पर गौ माता की सेवा की जाती है, वहाँ पर हम लोग पहुँचने वाले हैं। अब हम गौशाला पर आए हैं। यहाँ पर बड़ा ही पावन स्थान है शिरडी का, ये साई श्याम गौशाला। आधे से ज़्यादा परिक्रमा हमने पूर्ण कर ली है। परिक्रमा मार्ग पर ही ये गौशाला आती है। साई श्याम गौशाला ट्रस्ट के माध्यम से इस गौशाला का निर्माण किया गया है। गौ माता की सेवा यहाँ पर की जाती है। जो भी साईं भक्त शिरडी परिक्रमा करने आता है वो गौ माता की सेवा करने अवश्य यहाँ पर आता है। गौ माता के लिए भोजन की व्यवस्था भी यहाँ पर साईं भक्त करते हैं। बड़ा पावन अवसर यहाँ पर आने के बाद मिलता है। मैं सभी साईं भक्तों से विनती करता हूँ कि जब भी आप शिरडी की परिक्रमा करें, गौशाला पर आप अवश्य आए, साई श्याम गौशाला पर आप अवश्य एक बार आए और गौ माता की सेवा करते हुए गौ माता का आशीर्वाद आप प्राप्त करें। गौ माता के दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। शिरडी परिक्रमा कुछ ही किलोमीटर की अब बाकी है। अंतिम पड़ाव पर हम लोग हैं। 14 किलोमीटर पूर्ण करने हम लोग जा रहे हैं। 14 किलोमीटर की यात्रा कब पूरी होती है ये हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि चारों तरफ इतनी खूबसूरती, इतनी हरियाली है कि आपको 14 किलोमीटर आप जब चलते हो तो आपको पता ही नहीं चलता। परिक्रमा मार्ग पर ये बहुत ही पावन स्थान दत्त मंदिर भी आता है कि इस दत्त मंदिर पर काफ़ी भक्त यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। जो भी परिक्रमा करता है वो यहाँ पर दत्त भगवान के दर्शन करने अवश्य रुकता है। दत्त भगवान का आशीर्वाद सभी साईं भक्तों को यहाँ आने के बाद मिलता है। बहुत ही खूबसूरत और पावन जगह है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सिर्फ 2 किलोमीटर की परिक्रमा यात्रा अब शेष है। 14 किलोमीटर की यात्रा हम लोग पूर्ण करने जा रहे हैं। कुल 14 किलोमीटर की ये परिक्रमा होती है। आप देख सकते हैं कि कितनी हरियाली इस 14 किलोमीटर के मार्ग पर होती है। क्रिकेट का बहुत ही खूबसूरत सा ग्राउंड जो शिरडी का है वो मैं दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से हम लोग IPL या इंटरनेशनल क्रिकेट के जो ग्राउंड होते हैं उसी प्रकार से बना हुआ ये शिरडी का क्रिकेट का मैदान है। यहाँ पर शिरडी के सभी बच्चे खिलाड़ी यहाँ पर आकर क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं।
अब हम शिरडी एयरपोर्ट का जो रोड है उस रोड पर हम लोग जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो रोड है यहाँ से कुल 11 किलोमीटर शिरडी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इस तरफ सीधा ये रोड जाता है एयरपोर्ट की तरफ। मुझे शिरडी परिक्रमा में बहुत आनंद मिला और मैं हर साल शिरडी परिक्रमा करूंगा और मैं बच्चों को भी प्रेरित करूंगा कि शिरडी परिक्रमा करने जरूर आए। मैंने आज बड़ी सुंदरता से शिरडी को देखा। आज शिरडी में बहुत धूप थी पर मुझे गर्मी का एहसास ही नहीं हुआ। मुझे परिक्रमा में बहुत मजा आया। मैंने आज पहली बार शिरडी की परिक्रमा की है, वो भी मेरे मामा के साथ, और यह मेरा यादगार दिन बन जाएगा। और मैं सभी बच्चे को कहना चाहता हूँ कि आप भी शिरडी आए और परिक्रमा कीजिए। आज हमने बच्चों के साथ, मेरे भांजों के साथ मैंने आज परिक्रमा की। परिक्रमा का शुभारंभ यानी परिक्रमा की शुरुआत हमने खंडोबा मंदिर से की। कुल 14 किलोमीटर की ये परिक्रमा होती है। मैंने आज तक कई बार परिक्रमा की, लेकिन भांजों के साथ ई रिक्शा के साथ मैंने पहली बार आज की यह परिक्रमा की है। मेरे लिए ये एक यादगार पल था, क्योंकि अधिक मास का ये पावन महीना है और इसी पावन महीने में परिक्रमा करना ये बड़ा लाभदायी होता है। साईं कार्य के साथ आज मैंने मेरे भांजों के साथ आज ये परिक्रमा की। बड़ी खुशी आज यहाँ पर मुझे हुई है। मैं सभी साईं भक्तों से निवेदन करता हूँ कि जब भी आप शिरडी आए, शिरडी की परिक्रमा आप जरूर करें। शिरडी परिक्रमा पैदल भी साईं भक्त करते हैं। अगर आप पैदल चल सकते हो तो आप अवश्य पैदल परिक्रमा करें। अगर आपके पास समय कम है और आप पैदल परिक्रमा नहीं भी कर सकते हो तो आप रिक्शा से भी आप परिक्रमा कर सकते हैं। 4 व्हीलर कार से भी आप परिक्रमा कर सकते हैं। कि अगर आपको शिरडी आने के बाद किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई मदद आपको चाहिए हो, तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हम भी आपकी सहायता करेंगे और शिरडी परिक्रमा करने के लिए हम भी आपके साथ आकर शिरडी की परिक्रमा करें। धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आज का ये हमारा जो सफ़र था, ये ब्लॉग जो था, बच्चों के साथ की हुई परिक्रमा का जो वीडियो है वो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पर हमारी वीडियो देख रहे हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे लिए आप आशीर्वाद दें।